हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पाठशाला। मैं हूँ चांदनी और हम सीखेंगे इंग्लिश हिंदी की मदद से। और ये होगा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसमें हम सबसे पहले आज शुरू कर लेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। सो सेंटेंस फॉर्मेशन में हम आज फोकस करेंगे इज़ शब्द पे। है तो ये सिर्फ दो अक्षर आई एस इज़, दो अल्फ़ाबेट दो लेटर का वर्ड है इज़, लेकिन है बहुत काम का। राइट सो अगर हमने सेंटेंस फॉर्म करना है तो हम जो है आज हम सिर्फ थ्री वर्ड्स के सेंटेंस बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे नाउन, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। अब आपको जो है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द स्कूल गोअर्स और फॉर द पीपल हु हैव स्टडीड इंग्लिश ग्रामर इट्स गुड, दे कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं सो देन यू मस्ट रिमेंबर दैट आपको नाउन वर्ब अगर नहीं पता है इट्स ऑल राइट. So then what we do is that we will start right away. So if we have three sentences, Rahul is writing. Noun हमें पता है name of a person, place, animal, thing. Now अगर कोई व्यक्ति, वस्तु, जगह या कोई भी आप जो है person कुछ भी कहना चाहते हैं तो वो एक चीज़ है, ठीक है, और उसके बारे में आपने कुछ बताना है. राहुल इज राइटिंग, राहुल लिख रहा है. राम इज टॉकिंग, राम बात कर रहा है. नेहा इज कुकिंग, नेहा पका रही है. अभी हम नेहा इज कुकिंग फूड, नेहा इज कुकिंग राजमा, नेहा इज कुकिंग राइस एंड दाल. ओके, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे. वी विल ओनली फोकस ऑन मेकिंग स्टार्टिंग द सेंटेंस. अब इनमें जो है कॉमन चीज़ क्या है? इज, राइट. सो इज और यहाँ देखिए इंग, एंड इंक. सो whenever we have to write, whenever we are using is, we will always use ing with it. Now ing हम use करेंगे only to tell that something is happening. Something is happening, कुछ हो रहा है. is happening, right. और अब हम जाएंगे नाउन में. हमने बोला पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. अब हम जाते हैं प्लेस पे. प्लेस में हम कहते हैं कि इंडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया इज अ ब्यूटिफुल कंट्री. ओके, एंड ओके, यू वांट टू से द ताज महल is in Agra. So another thing, please keep making notes लिखिए, they are very very useful. The Taj Mahal is in Agra, right. तो ये एक जगह है, इंडिया जगह है, ताजमहल जगह है. इसके साथ हमने जो है इज लगाया क्योंकि हम इसके बारे में बता रहे हैं. इंडिया, अब आपको कंफ्यूजन होगी, इंडिया इज वॉज, कुछ क्या लगे? वॉज तो पास्ट टेंस है, टेंसेज में हम नहीं जाएंगे. आप सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि इंडिया एक ब्यूटीफुल देश है, खूबसूरत देश है, राइट. तो वी आर टेलिंग अबाउट इंडिया एंड वी आर यूजिंग, इंडिया एक जगह का नाम है और इसके साथ हमने इज यूज किया. नाउ वी विल टॉक अबाउट एनिमल. सबसे ज़्यादा जो एक एनिमल हमें दिखता है सड़कों पे, डॉग. सो द डॉग इज बार्किंग. द डॉग, द क्यों लगाया हमने? दिस इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन. अब द की यूसेज हम अलग वीडियो में करेंगे. द डॉग इज बार्किंग. सो बार्किंग, भौंक रहा है. सो एनीथिंग यू वांट टू से. द काउ इज ईटिंग. अब हम ऐसे तो नहीं बोल रहे गाय खा रही है. क्या खा रही है? ग्रास. सो काउ इज ईटिंग ग्रास. सो अभी हम ऑपरेटिव पार्ट जो है रखेंगे, काउ इज ईटिंग, राइट. एंड देन यू हैव एनीथिंग लाइक the cat is sleeping under the chair. So the cat is sleeping, right. अब हम आते हैं किसी चीज़ पर, वस्तु पर. वस्तु में हम कहेंगे this book is heavy. This book is heavy. This book is heavy. तो this में मैंने एक एडिशनल डाल दिया, this, यह किताब. This book is heavy. इज़ हैवी, भारी है, ठीक है. अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं एडिशनली आपको बता रही हूँ. इज़ का काम है, ठीक है. अगर हम कह रहे हैं यह बुक भारी है तो इज़ प्लस इंग का मतलब हुआ है. या तो वो टेंस के बारे में बता रहा है कि अभी हो रहा है, या वो चीज़ ऐसी है, राइट. द बस इज मूविंग.
द बस इज गोइंग, हमने थोड़ा इलैबोरेट बताना है, द बस इज गोइंग टू चंडीगढ़, ओके, सो द बस इज गोइंग, राइट। नाउ गोल्ड, अब हम जाते हैं, गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली, इट इज अ थिंग, ठीक है। अब यहाँ आप बोलेंगे दैट गोल्ड इज कॉस्टली में तो कुछ भी कार्य करता नहीं हो रहा है, गोल्ड इज कॉस्टली, हम उसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, सो थिंग है। तो अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि ये कोई चीज़ है और ये जो है कॉस्टली है, सो गोल्ड इज कॉस्टली, राइट। सो इसमें एक महत्वपूर्ण बात सब आती है, इज प्लस इंग मीन्स है। नाउ अनदर थिंग विच यू विल रिमेंबर इज कि जो हम ये अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट यू अंडरस्टैंड एंड स्टडी इन स्कूल। आप काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा होगा ये सब स्कूल में, लेकिन उसमें बहुत जार्गन यूज़ होता है, मटेरियलिस्टिक नाउन, पर्सनल प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन, दैट एडजेक्टिव, दिस एडवर्ब, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, तो जस्ट अ नेम। सो दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, बट अगर हमने सीखना है बोलना बिल्कुल बेसिक से, व्हेन वी हैव मिस्ड द बस, तो हम इस तरीके से इसको वी कैन मेक अप फॉर दैट, राइट, ओके। तो अब हम यूज़ करेंगे वेयर डू वी यूज़ इज। सबसे पहले जो है हमने बोल दिया कि टेंस, टेंस हमें बता रहा है, शी इज स्टैंडिंग, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, शी इज स्टैंडिंग। सो अगर आपको टेंस भी समझ में नहीं आता है तो हम ये बोल रहे हैं कि अभी इस वक्त क्या हो रहा है, ठीक है, राइट। शी इज स्टैंडिंग, आई एम स्पीकिंग, एंड राम इज टॉकिंग, ओके, अतुल इज watching, watching क्या, TV, right, or he is watching Netflix on television, he is watching cartoons on mobile, so on mobile, on television, we'll go to that later. अभी we are only focusing on कि हम शुरू कैसे करें, right. so एक तो हो गया present tense में use और single चीज़ के साथ, जैसे हमने किया the cow is eating, now the cow is eating, अगर हमने एक से ज़्यादा बोलना है तो हम क्या करेंगे, cows is eating, no, आप बोलेंगे कि हमने ये, आपने बोला कि प्रेजेंट टेंस है, अभी वो खा रही है, लेकिन ये काउज है। सो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट से कितना फ़र्क पड़ता है। सो द काउज आर ईटिंग, ठीक है, क्या खा रही हैं, घास खा रही हैं, सो द काउज आर ईटिंग ग्रास, राइट। सो अब हमने ये देखना है कि तीसरी चीज़ जो कहते हैं कि इट हेल्प्स अस टू टेल द प्रॉपर्टी, कोई कैरेक्टरिस्टिक उसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में, लाइक इट इज़ हॉट, तो फिर अगेन देर इज़ नो कार्य, देर इज़ नो कर्ता, कोई कर नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, आपने कहा कि कुछ कर रहा है, नो, अब इट इज़ हॉट, यहाँ पे इज़ का मतलब है यह गर्म है, फिर भी वही मतलब आया दैट यह गर्म है, ठीक है, इट इज़ कोल्ड, सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक, सम प्रॉपर्टी, कोई क्वालिटी, क्वालिटी मतलब ये नहीं कपड़े की क्वालिटी, साड़ी की क्वालिटी, नो, इट इज़ टेलिंग अबाउट सम एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, राइट। नाउ अब इसमें एक और चीज़ हम सीखेंगे, ये हमारी चौथी बात है, दैट समटाइम्स द वर्ब इज़ नॉट देयर, स्टैंडिंग, सिटिंग, talking, riding, dancing is not there, but then हम कहेंगे like he is an honest man, so there is no verb, right, he is an honest man. So what we will do, what we will learn here is कि ये जो is है, this is acting as our main verb, वैसे हम इसको कहते हैं helping verb, auxiliary verb, help सब जानते हैं कि मदद करता है verb के बारे में, नॉट जानने के बारे में, बट इट कनेक्ट्स द वर्ब टू द नाउन, ठीक है, हेल्प। सो अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब की जगह ले ली है इसने, राइट, सो इट विल एक्ट एज द मेन वर्ब। नाउ प्रिया इज अ नर्स, राइट, तो एक तो ये उसके बारे में बता रहा है एंड विदाउट द प्रेजेंट टेंस बीइंग यूज्ड, एंड देन इट टेल्स अस अबाउट पांचवी बात, ठीक है। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स, नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, write it down because you don't have the video, there is no internet connection, just go to your notebook, the more you write the better it is, right, जितना आप लिखेंगे, अगर आपने बोलना भी सीखना है तो लिखेंगे, so it will help. So occurrence of something, कुछ हो रहा है, ठीक है, जैसे हमने बोला he is standing at the bus stop, right, now it is raining, ठीक है, आप यहाँ पे कोई there is no person but we say it is raining, so it is raining मतलब
कुछ हो रहा है, सो शी इज़ क्राइंग, तो वो रो रही है, राइट. सो बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट थिंग, आई वॉन्ट टू से कि इंग्लिश से इंटिमिडेट नहीं होना है, घबराना नहीं है. इट इज़ योर फ्रेंड, जस्ट एज यू मेक अ न्यू फ्रेंड and then you want to know more about him or her, so this is what we will do with it. So it के साथ अब जो ये है हमारी छठी बात कि it के साथ हमारा जो है इसका इस्तेमाल होगा. It is a beautiful place, it is a cool place. beautiful हमने बहुत बार इस्तेमाल कर लिया. it is a cool place, अच्छी जगह है, cool है, ठीक है. so it के साथ हम कभी भी r नहीं लगाएंगे. it will always have, अगर आपको इज़ और आर की कन्फ्यूजन होती है, ज़्यादातर इसी में होती है, इज़ आर. सो यहाँ पे हम जो है इट के साथ आर नहीं लगेगा, ठीक है. आर किसके साथ लगता है? दे आर. सो इट के साथ आपने हमेशा याद रखना है इट इज़ फनी, इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, इट वॉज अ नाइस फिल्म. वॉज बिकॉज you saw it earlier and now you're saying that it was a nice film. या कैसी पिक्चर लगी? it is a nice film, right? so जो it होता है हमारा, इसके लिए भी हम एक अलग वीडियो में इट और देयर को डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पे इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी वर्ड. सो देर इज़ नो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, बट यू वांट टू से समथिंग. सो इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी वर्ड और एन एम्प्टी सब्जेक्ट, ठीक है. तो किसी चीज़ के बारे में बता रहा है. नाउ अनदर थिंग, अब सातवीं बात ये है कि दैट इट इज़ इफ़ यू वांट टू स्टेट समथिंग, ठीक है. तो हमने बोलना है, स्टेटमेंट देनी है. तो अब हम जो है जैसे हमने बोला, इट इज़ स्टेटमेंट दे रहे हैं दैट शिमला इज़ अ ब्यूटिफुल हिल स्टेशन, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. ओके. नाउ अब हमने बोल दिया कि मिसेस शर्मा टीचेस इंग्लिश. ओके. सो देर इज़ नो इज़ ओवर हियर, ठीक है. इज़ क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है. दिस इज़ अ स्टेटमेंट विच यू आर गिविंग. तो अब यहाँ पे इज़ टीचिंग, अगर इज़ टीचिंग करेंगे तो वो अभी पढ़ा रही हैं, इज़ टीचिंग इंग्लिश. लेकिन यहाँ पे हम टीचर्स, मिसेस शर्मा टीचर्स, तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, राइट. सो उसमें हम बाद में जाएंगे. पर यहाँ पे अब यहाँ इज़ नहीं लगेगा. इज़, और एक और क्लू आपको यहाँ पे याद रखना है कि इज़ क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इंग फॉर्म नहीं है. सो विच मीन्स अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप बोलोगे मिसेस शर्मा टीचर्स इंडिया, तो इंग्लिश, सॉरी. सो मिसेस शर्मा इज़ टीचर्स इंग्लिश नहीं, मिसेस शर्मा is teaching English, so that makes it more clear, right? Okay, now what when we speak English, so we say that वो क्या कर रही है स्वाति, what is she doing? Swati reading book. So now after you watch this video, you will not say Swati reading book. Swati is reading a book. Or India, beautiful country. You might have seen foreigners coming here, बोलते हैं आपके गाँव में आते हैं, बहुत खूबसूरत देश तुम्हारा. So India is a beautiful country. India, beautiful country is incomplete. India is a beautiful country, right? So this is how you will make a mental exercise. Keep thinking and making sentences. So I think this is what we have for today with is. And if you want to study more about am&are, we will do it in the next video. So please don't forget to subscribe, and because we have lots of things coming up, and if you miss one lesson, then it could be a problem. So you will subscribe, and don't also forget to comment, like and share. Your comments are very, very important, because that is the feedback that we will be getting directly from you, and I'll make it a point to answer all your queries, all your doubts as they come to me, right? So we'll leave it here, and then we'll meet in the next video with am and are. Till then, take care.